मॉर्निंग। आज सोमवार अप्रैल की 26 तारीख है। प्रातः क्लास में प्राण माँ की मुरली सुनते हैं कि मैं माँ सुनी अपने बेहद बाप, क्योंकि ये कोई कॉमन मनुष्य की नहीं ऐसी महिमा हो सकती। ये उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी, कि उनकी ही महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उसका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उसका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया नहीं, क्योंकि सब के लिए सबका गति सदगति दाता एक। ऐसे नहीं कहेंगे कि किस थोरों का थोड़े के गति सदगति की, ना, सर्व का। तो सब की अथॉरिटी हो गई ना, तो सबका गति सदगति दाता एक। तो अभी उस एक जो है उसने आकर कर करके हम सब के लिए क्या महान कर्तव्य किया है, जिसकी महिमा होती भी तभी है। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी होती है जब भी कोई कर्तव्य करता है। भाई गांधी ने कुछ किया, फलाने ने कुछ किया, जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत भी जैसा काम किया है तो उसकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है वो भी ऐसे ही नहीं है क्योंकि वो है ही ऊंचा, इसीलिए नहीं, उसने काम ऊंचा किया है तो उसके भी कर्तव्य की महिमा है। उसकी भी बिना कर्तव्य महिमा नहीं है। यहाँ आकर करके उसने महान कर्तव्य किया है और वो हमारे संबंध में कर्तव्य है, तभी तो हम गाते हैं। नहीं तो हम क्यों गाते? हम जो उसकी महिमा गाते हैं और महिमा करते हैं, उसे याद करते हैं, तो जरूर हमारे लिए किया है। तो हमारे लिए किया है और उसने सबसे ऊंचा कर्तव्य किया है, इसीलिए सबसे उसकी ऊंची महिमा है। तो ये है उसी बाप की महिमा जिसने हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए कहेंगे महान उच्च कर्तव्य किया है, क्योंकि सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। नहीं तो उसने आकर करके मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है। सृष्टि को कोई थोड़े आदमियों को या थोड़ी संख्या की या किसकी ऐसी नहीं है। उसने आकर करके सारी सृष्टि को, उसमें सब आ जाते हैं। नहीं, ये तत्व आदि सब चीजें आ जाती हैं, ये सब को आकर करके परिवर्तन में लाया है। लेकिन लाया किस युक्ति से है वो बैठ कर करके समझाते कि ऐसे नहीं है। पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल आधार से, फिर आत्मा का शरीर, फिर शरीरधारी मनुष्य के लिए फिर ये सब प्रकृति तत्व आदि के ऊपर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वो हो गए नहीं, इसीलिए बनाने वाला वो। पर बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्माएं न ऊंची बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी कहो या सृष्टि कहो सुखदायी बनती है। तो सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी बनेगी कैसे। जब तक आत्माएं स्वच्छ न बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। इसलिए वो आते हैं, पहले आत्माओं को ही आकर कर करके स्वच्छ बनाते हैं। तो स्वच्छता वहां से होगी क्योंकि लगी भी आत्मा को है। नहीं, जो भी कुछ लगा है इम्प्यूरिटी वो लगी है आत्मा को। तो वहां से जब तक न निकली है इम्प्यूरिटी तब तक हर चीज से इम्प्यूरिटी निकल नहीं सकती है। तो पहले निकलनी है उनसे। तो आत्मा के फिर बल से हर चीज से इम्प्यूरिटी अथवा उनकी तमो प्रधानता जो है वो बदल कर करके सतो प्रधानता होंगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं। फिर ये तत्व आदि भी गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाती है। पर तो पहली स्टेज किसकी बदलेंगी? आत्मा की। इसीलिए आत्माओं का
बदलाने वाला, अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तो वो बाप जानता है न कि ये संसार अर्थात दुनिया भी बदलेंगी कैसे। तो बदलने वाला वो इसी तरीके से आकर कर करके हमको बदलते अर्थात हमारी दुनिया को बदलते। तो देखते हो ना दुनिया बदलती जा रही है, बदलते जा रहे हैं ना। पहले तो अपने को बदलना है ना, हम अपने को बदलेंगे, उसके आधार से फिर दुनिया बदलेंगे। तो अभी बदलते जाते हो, अपने को देखते हो बदली, क्योंकि अपने को जांचते जाना है अथवा देखते जाना है कि हम अपने में बदलते जा रहे हैं, हमारे में क्या फर्क आया है। अगर फर्क नहीं आया, इधर नहीं बदले है, अपने में नहीं बदले है, तो फिर आप बदली हुई दुनिया में नहीं आएंगे। इसलिए पहले देखना है, अंदाजा अपना लगाना है अपने से कि हम अपने में बदले हैं। तो अपनी जांच रखो रोज रात को, सारा दिन जब बीतता है तो रात को जांच करो। जैसे पोता मेल देखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं नहीं, यहाँ क्या जमा हुआ, क्या निकला, क्या हुआ, सब अपना हिसाब रखती हैं। तो ये भी अपना सारा पोता मेल रखने का है। तो फिर जांच करो कि हमारे सारे दिन में कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा, क्या नुकसान में गया, क्या फायदे में आया। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर आज दूसरे दिन के लिए तो खबरदार रहना है कि नुकसान न हो, फायदे में आवे। तो इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपने को ठीक जो अपनी पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ये है अपनी जांच रखने की। तो ऐसी जांच रखते और अपने को बदलता हुआ देखना है कि हम बदलता जा रहा, वो महसूस होना चाहिए। ऐसे नहीं हम सो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ही नहीं, वो बदली खाने का तो यहाँ ही मालूम पड़ेगा ना कि हमारे में हमारे संस्कार, हमारे को क्या पता चलेगा, हमारे संस्कार आगे जो 5 विकारों के बस संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उस विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। तो वो छूटे हुए दिखाई पड़ेंगे नहीं। आगे क्रोध था भाई हमारे में ज्यादा है, अभी हम देखते हैं कि हमारे में वो क्रोध निकलता जा रहा है, अथवा हमारे में लोभ था, मोह था, जो भी विकारों का है। तो ये सभी बातों को हम देखते जाना है कि हमारे से ये संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझेंगे कि अभी नहीं बदले नहीं है। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। तो ये जांच करनी है अपनी। तो ये रोज अपना देखना है, क्योंकि हमारे रोज के जो सारा दिन हम करते हैं उन्हीं से तो हमारा खाता बनता है नहीं कर्मों का। तो जहाँ से बनता है वहीं तो हमको संभालना है नहीं। बाकी ऐसे नहीं हम सारा दिन ऐसे ही अपने यहाँ विकारी खाते में चलते रहे, बाकी समझेंगे अच्छा हमने कोई दान किया पुण्य किया, बस उससे नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उन्हीं में ही तो हमको संभलना है ना, कि हम जो कुछ करते हैं वो हम कोई विकार के संग में अपना विकर्म खाता तो नहीं बनाते हैं, तो अपने को संभालना है। तो ये सारी, इसको कहा जाता है सारे दिन की दिनचर्या, और ये सारा अपना पोता मेल रखने का है कि सारा दिन कैसा बीता। तो ये रात को जांचना है, जब सोते हैं ना तो सोने के पहले 10-15 मिनट अपने इसी बात को देना चाहिए, विचार रखना चाहिए कि आज सारा दिन हमारा कैसे बीता। कहीं तो होते हैं तो नोट भी करते हैं कि ख्याल में रहेगा कि आज हमारे से ऐसी बात, ये क्रोधवश हुई, ये बात हमारी इस बात के विकार संग में ये बात हो गई। तो जो कुछ होए तो आप फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहेंगे। तो ये है सारे दिन का अपना रखना, और साथ साथ अपने पिछले पापों का भी जो बोझ है सिर पर, उनके लिए भी अपना चार्ट रखना कि उनको भी तो हमें मिटाना है ना। तो उस मिटाने के लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वो भी हमने कितना समय उस याद में दिया, जो पिछले खाते का पाप का बोझा मिटे। तो ये चीजें रखने की है ख्याल में कि हम सारे दिन में अपना चार्ट अथवा ये सारा दिन का दिनचर्या कैसे रही। तो ये ख्याल रखने से फिर हम दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे, फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। बुरा बनाते हैं ये हमको विकार, और विकारों के कारण ही हम फिर दुखी होते हैं।
क्योंकि पाप बनता है तब तो दुख होता है ना। अभी छूटना है हमको दुख से, मुख्य चीज यही है। बाकी और तो कोई बात नहीं है। परमात्मा को भी हम पुकारते हैं, याद करते हैं, जो भी कुछ है ये सभी यत्न किस लिए है, चाहे संसारिक पदार्थों के यत्न, चाहे ये ईश्वरीय मार्ग के यत्न, काय के लिए है, अपने सुख और शांति के लिए। एम तो यही है ना। लेकिन वो एम हमारे में आएगी कैसे, हम पाएंगे कैसे, उसका ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस जब उसमें आएंगे तभी तो होगा ना। तो ये है प्रैक्टिस, इसीलिए इसको कहा जाता है ये प्रैक्टिकल कॉलेज है उस प्रैक्टिस के लिए जिससे हम अपने को स्वच्छ अथवा पवित्र बना कर करके फिर हमारा जो आदि सनातनी पवित्र प्रवृत्ति का आदर्श है वो हम पा लेते हैं। तो ये है उसी की, जैसे डॉक्टरी कॉलेज में कोई जाएगा डॉक्टर बनने के लिए तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर होता जाएगा ना। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में कहो या इस स्कूल में कहो, इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से कि हम इस विकारों से अथवा इस पाप कर्म करने से कैसे छूटते जाएं, तो हमको उसकी प्रैक्टिस में चलना है। तो जितना हम उस प्रैक्टिस में रहेंगे उतना उतना हम स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है, देवता। ये देवता ही तो स्वच्छ गाए हुए है ना, उनकी तो महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार, ये महिमा है। तो कैसे बनेंगे, बनना है, ऐसे नहीं बने बनाए है, बनना है। क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, तो देवता थे सो बिगड़े हैं, अभी फिर बिगड़े से फिर सुधरना है। तो ये हमको ही बनना है ना। तो जब ही बना, ऐसे नहीं देवता है कोई बैठे है दूसरी कोई दुनिया है, नहीं, ये हम ही मनुष्य ही देवता बनने के हैं और देवता ही फिर ऐसे हुए हैं, गिरे हैं। अब फिर चलना है, कैसा तो चलना है नहीं अभी, लेकिन चलने का अभी ढंग बैठ कर करके बाप समझा रहा है, उसको समझ के चलने का। कैसा ख्याल में है ना पूरा। अच्छा, आते हैं सबका मुखरा देखने के लिए, खुश खैरापत पूछने के लिए। तो सब अपने बेहद बाप से, जो बाप देने के लिए वर्षा, वर्षा कहो या अपना ही हक कहो, जो बाप के पास है ये मिलेगी चीज उससे, ये ख्याल में रखना है कि उससे मिलेगा। तो जो उसके ही द्वारा मिलने की है, इसीलिए उसके साथ ही हमको अपना अभी रिलेशन जोड़ना है। टूट गया था रिलेशन, अभी बाप ने आकर करके रोशनी दिया कि मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो। प्रैक्टिकल जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चे बाप का कैसे होके रहते हो नहीं, देखो रह रहे चल रहे हो ना। अभी बाप कहते नहीं मेरे होकर के रहो, प्रैक्टिकल तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो, आदर्श है कि जिसके तन में आता है उसने अपना तन मन धन किसका बना करके रखा, उनका रखा नहीं। तो अपना जैसा वो प्रैक्टिकल में उनका हो कर करके चल रहे हैं, कहते हैं फॉलो फादर। अब फॉलो करना है कि मनुष्य को क्या करना है, वो मनुष्य से करा कर करके दिखाते हैं, तभी करना है ना, तभी करते चलो। इसमें और कोई पूछने की और मूंझने की भी बात नहीं है, सीधी है नहीं, साफ बात, तभी चलते रहो। अच्छा, टाइम हुआ अभी, क्योंकि सुनना है थोड़ा, एक एक बात बहुत मूल्य वाली है। ऐसे नहीं बहुत सुनो और धारण करो थोड़ा, नहीं, सुनो थोड़ा धारण करो बहुत, करना तो प्रैक्टिकल धारण है ना। इसीलिए जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे ला, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। तो अभी आप लोगों में ये प्रैक्टिस डाली जाती है कि थोड़ा सुनो और धारण बहुत करो, नहीं तो बहुत सुनते हो ना, उसमें से थोड़ा उठाते हो। अभी सुनो थोड़ा और धारण करो बहुत, वो प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अभी थोड़ा सुनो और धारण करो बहुत, ऐसी अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते चलो। अगर इसको एक अक्षर सुने और इसको प्रैक्टिकल में कोई लाए ना, तो देखो क्या हो जाए। बस सुने और लाए, ऐसे नहीं सुनते रहे, नहीं, सुने और लाए, तो देखो क्या हो जाए। तो आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस आज से हम इसी स्टेज में चलेंगे। अपने को कोई विकार संग, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या, अपना ऐसा चार्ट ये रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में उठाए और चले तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में लाओ, समझा। तो जो सुनते हैं वो लाओ, अभी ऐसी प्रैक्टिस में चलाएंगे।
बाकी नहीं तो बहुत सुना है बहुत, प्रैक्टिकल में बहुत थोड़ी करते हो, इसीलिए अभी सुनाएंगे थोड़ा, और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में बहुत लाने का ख्याल रखने का। तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में चले, उसकी धारणा प्रैक्टिकल की। कैसा हमारे ये छोटे छोटे बॉम्बे के यहाँ लाडले फूल कहे कली कहे फूल हो अच्छा फूल कहो, भला फूल खुशबूदार कहे क्या कहे खुशबूदार, फूल कहीं बिना खुशबू भी होते हैं अच्छा भला खुशबूदार में भी कौन सा फूल कहे भला है? गुलाब का नंबर देखो तो सही है, तो बड़ा लगाते गए हैं, कुछ नहीं छोड़ा, पहले का फूल कहो, पीछे का खुशबूदार कहो, फिर का गुलाब का कहो, तो कंप्लीट जगह भर दी एकदम, बाकी कुछ रखी नहीं। बहुत अच्छा, अब जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में चलाओ, हाँ जरूर। तो अभी जो ऐसा प्रैक्टिस करो, जो कहते हो जो सुनते हो वो करो, बस दूसरी बात नहीं, जो कहो जो सुनो सो करो, करने के ऊपर जोर दियो, समझा? समझती है हमने क्या देखा, किससे मिले, बाबा ने क्या सुनाया, क्या हुआ, तो उसका अभी ज्ञान है ना, तभी मजा है। नहीं तो बिना ज्ञान ऐसे भक्ति मार्ग में भी बहुत जाते हैं, तो फिर ऐसे बच्चा देखा फिर क्या, वो तो समझ से बच्चा देखा ना, हमारे लिए द्वार खुल गया, हम पहुंच गए उधर, पर तू नहीं देखो पहुंच थोड़ी जाते, फिर भी इसको भेज देता है उतार करके, कहते अभी मेहनत करो, करेंगे तो अपने कर्म से ना, प्रैक्टिकल तो तभी जाएंगी जब ये अपने कर्म को बनाएंगे, बाकी तो अच्छा देखा जैसे स्वप्न अच्छा मिला है, और जैसा दादा को बनाया है अभी ऐसा बनने का है, हाँ फॉलो करना है, तो ऐसा बाप और ऐसा दादा दोनों को जानते हो ना अच्छी तरह से, अब फॉलो करो, ऐसे जो फॉलो करने वाले सपूत बच्चे हैं, ऐसा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को तैयार